भागलपुर शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव काफ़ी है। तो ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? चूँकि आपने बीच में कहा था कि हम जनसंवाद भी करेंगे इस साइबर मामले में। फ्रॉड और क्राइम के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार का एक हेल्पलाइन नंबर है 1930। तो 1930 पर आप कभी भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक डकैती की घटना नौगछिया में घटी और बैंक डकैती का प्रयास भी कहलगांव थाना में किया गया था, परंतु दोनों घटनाओं का उद्भेदन किया गया, सारे अपराधी पकड़ा गए। इसके अलावा जो टॉप 10 के रूप में तीनों जिलों में चिन्हित थे अपराधी, उसमें से तीनों जिलों ने 8-8 गिरफ्तारियां की हैं। सामाजिक परिवेश ऐसी हो गई है कि लोग एक एक इंच ज़मीन के लिए लोग जान देने को तैयार हैं। और आज के दिन में ज़मीन का रेट जो है पूरे तीनों जिलों में काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण विवाद भी ज़्यादा बढ़ गया है। चूँकि ज़मीन के मामले में ज़्यादातर थानेदार कहीं न कहीं बदनाम भी होते हैं। इसमें निष्पक्ष रहे थानेदार, इसके लिए भागलपुर पुलिस क्या कर रही है? भागलपुर पुलिस तो वुमेन सेफ्टी पर भी काम बहुत ज़्यादा कर रही है। चूँकि पिछले दिनों घरेलू हिंसा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। स्वाभाविक है कि थाने का चक्कर महिलाओं को लगाना पड़ता है। ऐसे सूरत में जब महिलाएँ सर थाना जाती है तो उसे कहते हैं कि आप चले जाइए महिला थाना, और महिला थाना जब जाती है पीड़ित तो वो कहते हैं कि आप लोकल थाने चले जाइए। इसके लिए पुलिस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट क्यों नहीं? बिहार पुलिस आजकल जो है ना सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो गई है। भागलपुर पुलिस के भी फेसबुक पेज हैं, ट्विटर्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। अगर कोई पीड़ित अगर वहाँ पर शिकायत, क्या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की शिकायतें सुनी जाएगी? बिहार का पूर्वी जिला भागलपुर कमिश्नरी है। यहाँ पर डीआईजी रैंक के पदाधिकारी बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। और इस डीआईजी के क्षेत्र में 3 जिला आते हैं मुख्यतः, नौगछिया, बांका। अब तीनों जिला की जिम्मेदारी एक डीआईजी के कंधे पर होती है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के क्राइम कंट्रोल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये तमाम चीज़ें पुलिस के कंधे पर होती है। तो पिछले कुछ सालों से भागलपुर पुलिस ने बड़े बड़े अनुसंधान किए हैं, बड़े बड़े केसों में कामयाबी पाए हैं। तो आज इस बिंदु पर बातचीत करेंगे भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद जी हमारे साथ। आप हमारे साथ बने रहिएगा और पूरी बातचीत को देखिएगा। सर, बतौर डीआईजी भागलपुर में लगभग 1.5 साल की यात्रा आप पूरी कर चुके हैं। भागलपुर में 1.5 साल का अनुभव कैसा रहा सर आपका? देखिए, पुलिस की भूमिका जो है वह काफ़ी डिफाइंड है और हमारी मुख्य चुनौतियां जो हैं वह अपराध नियंत्रण, अनुसंधान और लॉ एंड ऑर्डर है। और इस तीनों मामलों में भागलपुर रेंज में तीनों जिलों ने बेहतरीन काम किया है। कई बड़ी घटनाएं भी घटी। बैंक डकैती की घटना नौगछिया में घटी और बैंक डकैती का प्रयास भी कहलगांव थाना में किया गया था, परंतु दोनों घटनाओं का उद्भेदन किया गया, सारे अपराधी पकड़ा गए। इसके अलावा जो टॉप 10 के रूप में तीनों जिलों में चिन्हित थे अपराधी, उसमें से तीनों जिलों ने 8-8 गिरफ्तारियां की हैं, जो बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। और इसमें इस पूरे पूर्वी क्षेत्र का, बिहार के पूर्वी क्षेत्र का जो आतंक का पर्याय माना जाता था मोहन ठाकुर, उसकी गिरफ्तारी भी भागलपुर पुलिस ने की और जो एसएसपी भागलपुर का बेहतरीन कार्य रहा है। और यह लगातार निरंतर मेहनत और प्रयास से ही संभव हो पाया है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी जितने पर्व त्यौहार हुए, छोटी मोटी घटनाओं को यदि छोड़ दें तो बड़े ही अच्छे तरीके से सारे पर्व त्यौहार या ऐसी चुनौतियों को पूरा किया गया। और इसके अतिरिक्त एक बार याद होगा कि रेलवे में काफ़ी डिस्ट्रक्शन की घटना घटी थी, जब कई ज़िले इससे प्रभावित हुए थे, परंतु भागलपुर जो कि पूरा ज़िला जो है रेल नेटवर्क से काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी घटना नहीं घटी। तो यहाँ की पुलिस जो है निरंतर प्रयास करती रही है, अपने कर्तव्य के प्रति सजग है और टीम वर्क के साथ साथ अच्छा लीडरशिप भी है और सभी अच्छा काम कर रहे हैं। चुनौतियाँ निरंतर आते रहती हैं और हर एक चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम भी है। सर, 3 जिला है आपके पास, बांका है, भागलपुर है और नौगछिया है, और जाहिर सी बात है कि बड़ी आबादी है। तो बड़ी आबादी होने के साथ घटनाएं भी कई घटती रहती है। पुलिस का जो पिछले कई सालों का कार्यकाल रहा है
वो भागलपुर के लिए प्रशंसनीय रहा, बेहतर रहा है। बाकी बनिस्बत दूसरे टेन्योर की अगर हम बात करें तो इन सब जिलों में खास तौर से किस प्रकार के क्राइम होते हैं, या फिर उस क्राइम पर कैसे आप लोग नियंत्रण पाते हैं? क्या स्पेशल कोई प्लान होता है पुलिस का? देखिए, जो क्राइम है मुख्य रूप से हमारे लिए बड़ी चुनौतियां होती है जो संपत्ति मूलक घटना घटती है, चोरी डकैती, लूट की घटनाएं जिसमें संपत्ति का ये होता है, वो हमारे लिए मुख्य चुनौतियां होती है, क्योंकि वो समाज के बड़े तबके को, उसका एक घटना जो है बड़े तबके को प्रभावित करती है, या उनका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है यदि कोई घटना घट जाती है इस तरह की। तो इन घटनाओं में अपराधियों की गिरफ्तारी होती है और जब उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तो इसका समाज में और सभी वर्ग के लोगों के बीच बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है। जो इस पूरे रेंज में जो मैंने देखा है, लैंड रिलेटेड काफ़ी डिस्प्यूट्स होते हैं और कई बार इसकी परिणति जो है बड़ी घटनाओं, हत्या वगैरह की घटनाएं भी घटी हैं और हमारे लिए वो चुनौतियां होती हैं। उसमें पुलिस जो है हर मामला को रोक तो नहीं सकती है, लेकिन उद्भेदन के प्रति, अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रति कितनी सजगता से कार्रवाई की जा रही है ये हम मॉनिटर करते हैं। और कई सारे प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोगों की हत्याएं भागलपुर शहर में भी हुई है और भी कई ज़िलों में कुछ कुछ घटनाएं होते रहती हैं। तो हमारी नज़र उन पर भी रहती है कि उन सब में अपराधियों की गिरफ्तारी त्वरित की जाए। सर, बांका की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों एक अभिलेख आया था, रिकॉर्ड आया था कि बांका में ज़मीनी विवाद बहुत अधिक है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चुनौती भी रहती है कि ज़मीन के मामले बिहार में ज़्यादातर हैं। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि 60% मामले ज़मीन से उत्पन्न होते हैं, झगड़ों के। स्पेशली ज़मीन के निष्पादन के लिए आप लोग भी तो कई तरह के प्लान्स चलाए हैं, जिसमें साप्ताहिक रूप से बैठक होती है, थानों में ज़मीनी विवाद को सुना जाता है, निष्पादन किया जाता है। ज़मीन विवाद को ज़मीनी स्तर पर रोकने के लिए, थाना ना आवे उसके लिए कोई पुलिस पहल कर रही है? देखिए, जब विवाद होगा और थाना भी नहीं जाएगी तो फिर तो इसका समाधान भी शायद संभव ना होगा। सामाजिक परिवेश ऐसी हो गई है कि लोग एक एक इंच ज़मीन के लिए लोग जान देने को तैयार हैं और आज के दिन में ज़मीन का रेट जो है पूरे तीनों रेंज के, तीनों ज़िलों में काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण विवाद भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण कोई अपना हक छोड़ना नहीं चाहता है। वह हक सही है कि गलत है, इसका निराकरण कैसे हो, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, ताकि विवाद को उत्पन्न होने या बड़ा होने से पहले ही निपटाया जाए। इसके लिए जो व्यवस्था है पुलिस में, शनिवार्य बैठक है जिसमें सीओ भी आते हैं और थाना प्रभारी भी मौजूद रहते हैं। क्योंकि थाना प्रभारी की और थाना की भूमिका ज़मीन के मामलों में बड़ी लिमिटेड होती है और हम सिर्फ 107, 144 CRPC के द्वारा जो प्रिवेंटिव एक्शंस है वही करते हैं। तो इसमें ज़मीन के मालिकाना हक या उसके विवादों से निपटने के लिए सीओ एक सक्षम प्राधिकार है और दोनों की जब साथ बैठक होती है तो वो कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टी को कन्विंस किया जाए जो सही है गलत है। कई बार यह मामला निपट नहीं पाता है तो वैसे स्थिति में फिर DCLR या सिविल कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि बड़ी जनसंख्या वाला ये कमिश्नरी है, तो इसमें से पुलिस को अपना जो स्टैंडर्ड है, जो उसका एक मानक है, जो उसके मोरल्स हैं, उसको भी ध्यान में रखना होता है। पुलिस बेहतर परफॉर्मेंस करे और लोगों के दिलों में विश्वास पैदा कर पाए, इसके लिए पुलिस, कम्युनिटी पुलिस भी है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए बेहतर क्या करते हैं? लोगों की शिकायतें कितनी जल्दी सुनते हैं, या फिर कई जगह पर तो शिकायतें ये भी आती है कि जल्दी नहीं सुनते हैं? इसके लिए क्या प्रयास हो रहा है सर कमिश्नर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में हमें बराबर निर्देश मिलते रहते हैं और DG साहब का भी निर्देश है कि सिटीजन ओरिएंटेड पुलिसिंग की जाए और सभी मामलों में FIR जिसमें FIR बनता है उसमें FIR किया जाए। यदि जांच की कार्रवाई अपेक्षित है तो जांच करके अग्रतर कार्रवाई की जाए। तो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस जो है बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार जोर दे रहे हैं, अपने पदाधिकारियों को भी सेंसिटाइज करते हैं। इसी क्रम में जो ये है कि 75 दिन के अंदर ही कांडों का अनुसंधान पूर्ण कर लिया जाए।
यह भी एक प्रयास जो है अभी चल रहा है, मिशन एट द रेट ऑफ से। हाँ, तो जब हमारे पास जब शिकायतें आती है तो यदि उसका निपटारा एक डिफाइंड टाइम में, अनुसंधान के मामलों का निपटारा एक डिफाइंड टाइम में जब हम कर लेंगे तो निश्चित रूप से पब्लिक को हम ज़्यादा संतुष्ट कर पाएंगे, और इस पर हमारा जोर है। और हम इसके लिए सभी पदाधिकारियों को और अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी सेंसिटाइज करते रहते हैं कि कैसे अपने काम को बेहतरीन करें। और इस क्रम में जो है तीनों जिलों में इन्वेस्टिगेशन के पुराने मामलों को भी समीक्षा की जा रही है, और एसपीज स्वयं भी फील्ड में निकल करके यह देख रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा लोड है तो वहाँ आईओ और इंस्पेक्टर्स की भी संख्या बढ़ाई गई है, ताकि त्वरित सुपरविजन करके उसमें निर्णय लेकर के एक आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाए। हाल में डिजिटल लेन देन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हम लोग बैंकों पर अब जाना पसंद नहीं करते हैं, बैंकों का जो शाखा है वहाँ नहीं जाते हैं, डिजिटल लेन देन करते हैं। स्वाभाविक है कि खतरा भी इसमें बहुत ज़्यादा है। बगल में बिहार का जो है वो सीमाई इलाका है, झारखंड से मिलता है। पिछले दिनों देवघर में भी कई बड़े बड़े इस तरह के वारदात सामने आए हैं। स्पेशली भागलपुर पुलिस क्या कर रही है इस पर अंकुश लगाने के लिए, जो खासतौर से लोगों की सेफ्टी को रखा जाए ध्यान में? देखिए, डिजिटल मामलों में ऐसा कोई गिरोह जो है भागलपुर रेंज में एक गिरोह बांका जिला में पता चला था, जिसका उद्भेदन कर लिया गया, जो लोगों को डिजिटल माध्यम से ठगी कर रहे थे। इस मामले में मैं कहूँगा कि भागलपुर के लोग पीड़ित ज़्यादा हैं, क्योंकि जानकारी कम है और लोग अपने ओटीपी शेयर कर लेते हैं, या किसी फर्जी वेबसाइट के लिंक को आप जब उस पर जाते हैं तो अलग तरह की जानकारी मिली जाती है, मांगी जाती है, या फिशिंग के माध्यम से सारी जानकारी जो है एकत्रित करके उन्हें फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। और इस क्रम में जो है जैसा कि आपने देखा है कि पूरे राज्य में सभी जिलों में साइबर पीएस की स्थापना की गई है, और भागलपुर के तीनों जिले भी इससे आच्छादित हैं। और यहाँ भी रिपोर्टिंग के मामले बढ़े हैं। पहले तो लोगों को थाना जाने पर कई बार निराशा का सामना करना पड़ता था, या टाल मटोल का रवैया प्रकाश में आई थी, देखना पड़ता था। लेकिन इसी को हल करने के लिए साइबर थाना का भी प्रारंभ गठन किया गया है, और वहाँ पर जो दक्ष कर्मी हैं उसके अलावा उनको सारी इंटरनेट की सुविधा और सीडीआर एनालाइजर, राइट ब्लॉकर, जो भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वह भी उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन यह जरूर कहेंगे कि अभी हम काफ़ी पीछे हैं, हमारे आईओज उतने दक्ष नहीं हुए हैं, और इस संबंध में जो है ईओयू से आर्थिक अपराध शाखा से जो है बराबर ट्रेनिंग भी इनकी कराई जाती है। लेकिन हमें इसमें काफ़ी और आगे जाने की आवश्यकता है। चूँकि ज़मीन के मामले में ज़्यादातर थानेदार कहीं ना कहीं बदनाम भी होते हैं, इसमें निष्पक्ष रहे थानेदार, इसके लिए भागलपुर पुलिस क्या कर रही है ज़्यादातर ज़मीन के मामलों में? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि थानेदार की भूमिका अकेली नहीं होती, और उनके बहुत लिमिटेड रोल होते हैं। कई बार जो गलत आदमी है वो गलत तरीके अपनाते हैं, और इस क्रम में ऐसी कई गलतियां यदि प्रकाश में आई है तो उन वैसे थानाध्यक्ष पे कार्रवाई भी की गई है। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को सस्पेंड वगैरह भी होना पड़ा। जब गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रकाश में आती ही है, और वो छुपी नहीं रहती है। और हमारी कार्रवाई जो है इस संबंध में बहुत ठोस और कड़ी होती है, क्योंकि हम इस तरह की त्रुटि जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यह हमारा क्लियर कहना है। अच्छा, भागलपुर पुलिस तो वुमेन सेफ्टी पर भी काम बहुत ज़्यादा कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों घरेलू हिंसा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। स्वाभाविक है कि थाने का चक्कर महिलाओं को लगाना पड़ता है। ऐसे सूरत में जब महिलाएं सर थाना जाती है तो उसे कहते हैं कि आप चले जाइए महिला थाना, और महिला थाना जब जाती है पीड़ित तो वो कहते हैं कि आप लोकल थाने चले जाइए। इसके लिए पुलिस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो रही? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे यहाँ महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, और भागलपुर के लगभग 60% थानों में अब महिला हेल्प डेस्क स्थापित है। और प्रथम चरण में 14 थाने ही थे, लेकिन द्वितीय चरण में लगभग 60-70% थानों को कवर कर लिया गया है रेंज के सभी जिलों में। और वहाँ पर महिला पदाधिकारी ही प्रतिनियुक्त हैं, उनके लिए एक स्पेस डिफाइंड है, और महिला कांस्टेबल और महिला ऑफिसर वहाँ पर कार्यरत हैं, जो उनकी समस्याओं को सुनते हैं।
और हम अपने निरीक्षण के दौरान भी देखते हैं कि वहाँ पे कितनी समस्याओं को सुना गया, उसमें किस तरह का हल निकाला गया। कई बार सुनवाई या काउंसलिंग से बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यूज़ का समाधान भी हो जाता है, परंतु जहाँ समाधान नहीं हो पाता है तो उनके द्वारा आवेदन बढ़ाए जाने पर थानाध्यक्ष के द्वारा फिर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जाता है। देखते हैं कि बिहार पुलिस आजकल जो है ना सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो गई है। भागलपुर पुलिस के भी फेसबुक पेज हैं, ट्विटर्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। अगर कोई पीड़ित अगर वहाँ पर शिकायत करता है, लिखित हो या फिर अपनी शिकायतें करती, तो क्या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की शिकायतें सुनी जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया जो है इस पर भी जो शिकायतें प्राप्त होती है उसको हम लोग संज्ञान में लेते हैं। और कुछ दिनों पहले नौगछिया में पुल पर, जो कोसी पुल है, वहाँ पर एक घटना घटी थी, किसी के साथ मोटरसाइकिल लूट हुई थी, तो उसने वहीं से ट्वीट कर दिया था और उस ट्वीट पर एसपी ने संज्ञान लेते हुए और 1-2 घंटे के अंदर बरामदगी भी कर लिया। तो जो भी सोशल मीडिया पर भी आती है तो हमारे आँख कान सभी तरफ से खुले होते हैं और पब्लिक भी हमारी आँख और कान ही है। तो जब दोनों तरफ से इंटरेक्शन होता है, संवाद का आदान प्रदान होता है, तो कहीं ना कहीं अच्छा बेहतरीन रिजल्ट निकलता है। और सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस करीब 1 साल से और भागलपुर में भी 1 साल से अच्छा काम हो रहा है। हम व्हाट्सएप पर भी सभी थानों में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिससे कि हमारे पदाधिकारी जुटे हुए हैं और करीब हर व्हाट्सएप ग्रुप पर 100-200 लोग जुटे हुए हैं। तो हम अपनी चीज़ों को भी उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं और उनसे भी जो शिकायतें प्राप्त होती है सोशल मीडिया के माध्यम से उसको संज्ञान में लेकर उस पर बिल्कुल एक्ट करते हैं। और चीज़ कहना चाहूँगा कि चूँकि साइबर फ्रॉड और क्राइम के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो भारत सरकार का एक हेल्पलाइन नंबर है 1930। तो 1930 पर आप कभी भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसका एक नेशनल पोर्टल भी बना हुआ है जिसकी 24 घंटा ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी होती रहती है। तो यहाँ पर भी आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सर, एक सवाल और लेते हैं। भागलपुर शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव काफ़ी है। जाहिर सी बात है कि पुलिस बल भी काफ़ी संख्या में आपने तैनात कर रखा है, लेकिन ट्रैफिक की स्थिति में कोई सुधार नहीं है, यहाँ तक कि चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? चूँकि आपने बीच में कहा था कि हम जनसंवाद भी करेंगे इस मामले में, कैसे स्मूथ हो सकती है ट्रैफिक व्यवस्था, उसको हम दुरुस्त करेंगे। क्यों नहीं हो पा रही है सर? आपको बता दें, भागलपुर में बहुत दिनों के बाद एक ट्रैफिक डीएसपी की भी पोस्टिंग हुई है और जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सारी जगह सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और 24 घंटा मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ एक पुलिसिंग का मामला नहीं है, यह एक सिविक सेंस डेवलप करने का मामला है। लोग जब आप नियम कानून का पालन करते हैं तो अगले को भी आसानी होती है सभी से पालन करवाने में। यहाँ 5 मिनट ट्रैफिक रुकती नहीं है कि लोग आगे पीछे करने लगते हैं, जिसके कारण कि यह समस्या और बड़ी हो जाती है। मैंने पुल पर भी देखा, मैं भी कई बार फंस गया हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें भी धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य खोने से क्या होता है, जो काम 5-10 मिनट में ख़त्म हो सकता था, वही जो जाम है हटाने में आधा घंटा 45 मिनट लग जाते हैं और हमें ज़्यादा समय हमारा वेस्ट होता है। लेकिन सर, कहते हैं कि ये स्मार्ट जो चलान है, ये स्मार्ट सिटी के तहत जो नई व्यवस्था लागू की गई है, संसाधन तो हमारे पास वही दादा आदम बखत के हैं, लेकिन उसी पर कई तरह की बत्तियां लगा दी गई, थोप दी गई। शहर के लोग तो अब हेलमेट भी पहनने लगे, बावजूद स्मार्ट चलान भी भेज दी जाती है। क्योंकि संसाधन का इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि आप गाड़ी कहीं पर पार्क करते हैं, आपका थोड़ा सा भी होता है वायलेंस, आपको चलान कर दिया जाता है। एक आम बिहारी होने के नाते, नागरिक होने के नाते, इस पर सुझाव आपका हम जानना चाहते हैं। यहाँ पर मैं पुलिस ऑफिसर से बात नहीं कर रहा। मैं समझ सकता हूँ, ये शिकायतें हमारे पास भी आई हैं कि यदि एक आदमी बिना हेलमेट का यदि वो शहर में 4 जगह कैमरा को क्रॉस कर गया, 4 ट्रैफिक से, तो सिग्नल से, तो 4 जगह से उसको फाइन, मैं खुद शिकार हूँ सर इसका। फाइन के नोटिस आ रहे हैं। तो इस संबंध में भी कार्य इसको जो है सुधारने की कोशिश की जा रही है और हमने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को भी इसकी जानकारी दी है कि इसका समाधान निकाला जाए। लेकिन साथ साथ में जो नगर विकास की संरचनाएं हैं, जो हर एक जगह पार्किंग की व्यवस्था भी आवश्यक है
और इसके लिए नगर निगम भी प्रयासरत है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इस पर भी काम हो रहा है। नए बस स्टैंड में भी वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिन में चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद जी थे, जो कह रहे थे कि हाल में भागलपुर पुलिस ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। न केवल मेरा इन्वेस्टिगेशन काम करना है, क्राइम कंट्रोल करना है, बल्कि अन्य चीज़ों पर भी नियंत्रण पाना है। खासतौर पर भागलपुर शहरी क्षेत्र पे जो ट्रैफिक व्यवस्था पर दबाव है, उसको लेकर के भी कहा कि हमने हाल ही में डीएसपी की भी यहाँ पर तैनाती की है, और ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं आम शहरी लोगों के लिए है, जो कि थोड़ी सी शहरी लोगों को, आम लोगों को इसमें सहयोग पुलिस का करना होगा, तो फिर चीज़ें सब कुछ स्मूथ हो जाएगी। बातचीत अगर अच्छी लगती हो तो साझा कीजिएगा, चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर पेज है सिटीजन टाइम्स के, वहाँ फॉलो और लाइक जरूर कर सकते हैं।